रही है वो उनको मॉनिटर करेंगे। मीडिया से भी मुखातिब होने की पूरी संभावनाएं जो है वो बताई जा रही है। विधु जी। हाँ, तो इसी तरीके से माननीय मनोहर लाल जी अब वहां पहुंच चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो जीते हुए हैं उनको बधाई भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे, और इसके साथ साथ किस प्रकार से आगे जो है आगे रोड क्या रहने वाली है उस पर भी अभी बहुत ब्रीफली ही बात हो पाएगी मुझे लगता है, क्योंकि ये एक अब बहुत अर्ली आवर्स कहें या लेट आवर्स कहें, ये बीच का वो समय है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जरूर कहना पड़ेगा कि वो जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स थी वो किसी लाभ की नहीं आई। वो जो 35 विधायक वाले कुछ लोग कह रहे थे कि 35 विधायक हैं हमारे साथ, अगर 35 में से एक क्रॉस वोट भी कर जाए, एक एब्सटेन भी कर जाए, तो भी 33 रह जाते हैं। उनकी मूंछों का ख्याल भी उनको अब करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तंज कसेंगे, जबकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि उनकी मूंछों को वैसे ही रहें। उन्होंने मजाक में कहा होगा ये बात, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वैसे रघुकुल रीत भी कुछ कहती है, तो खैर वो बैलेंस कर लेंगे कैसे करना चाहिए उन्हें। लेकिन कुल मिला के बात इतनी जरूर है कि बड़ी बड़ी बातें उतनी ही कहनी चाहिए जिनको हम पूरा कर पाए। कांग्रेस के लिए बहुत बार हो चुका है, फुट इन द माउथ किस प्रकार से रहते हैं। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपको नदी में नहीं कूदना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्वाभिमान पर भी चोट रही होगी। जो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, ये इसको खत्म होना चाहिए। आज जीत किसी की भी होती तो भी सबसे ज्यादा जो बड़ी हार है वो इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये एक पोएटिक जस्टिस है कि जिन लोगों ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया, जिन्होंने बहुत अजीब अजीब से आरोप लगाए, पैसे की बात कही, किसी ने ईडी और सीबीआई की बात कही, इस सब के बावजूद भी जो है ईश्वर का देखिए, न्याय देखिए कि वो लोग जो है आज हारे हुए हैं और दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। आज वो सोच रहे होंगे कि काश कुलदीप बिश्नोई जी से 27 अप्रैल से आज तक मिल लिए होते तो शायद उनकी मतलब ये जो ईगो के कारण नहीं मिले, और किस प्रकार से अपने विधायक को उन्होंने लगातार अपमानित किया। मुझे लगता है कि ये चीज जो है जरूर उनको ले बैठी है और ये एक पोएटिक जस्टिस लग रहा है। जब देखते हैं तो ये एक ऐसा लगता है जैसे कि ईश्वर का दिया हुआ न्याय है और इस न्याय को सबको स्वीकार करना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधारना चाहिए और जो लोग जीते हैं उनको भी अति उत्साह में, अति आत्मविश्वास में, घमंड में नहीं आना चाहिए। उनको भी जमीन पर फॉर्मली अपने पैरों को ठोस तरीके से रखना चाहिए। और इसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि वो अब ये सोचे कि उनको एक अवसर मिला है, उनको अवसर मिला है हरियाणा की जनता की सेवा करने का, उनको अवसर मिला है भारत माता की सेवा करने का। और इस नाते से जब हम और आप ये बात कर रहे हैं तो ये विचार जरूर उनके जहन में जा रहे होंगे और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि उनको हरियाणा की जनता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद जो है, ये जो ऋण है, इसको चुकाने का ईश्वर उनको ताकत दे, उनको उस प्रकार की परिस्थितियां दे कि वो इस ऋण को चुका पाए। हालांकि देखना पड़ेगा कि आगे किस प्रकार से रहेंगे। कार्तिकेय जो जीते हैं उनका भी अ वेरी गुड फ्यूचर लाइज अहेड ऑफ हिम। तो वो किस प्रकार से अपने राजनीतिक जीवन शुरू कर रहे हैं और शुरुआत ही राज्यसभा से हो तो बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर हरियाणा का और देश का नाम वो जो है वो गौरवान्वित करें। कम आयु के हैं, मेरे ख्याल से राज्यसभा में शायद 1-2 ही कोई उम्मीदवार होंगे जो उनसे कम उम्र के होंगे, लेकिन युवाओं को भी अब वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार से उनका टेन्योर रहता है। मेरी अभी से उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहे। कृष्णलाल पंवार जी जो गरीब के घर पैदा हुए, दलित वंचित समाज से आते हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और वो पहले भी जो है उससे पहले 5 बार विधायक रह चुके हैं। उनको भी शुभकामनाएं। वो भी राज्यसभा में जाकर सभी समस्त समाज की बात करें, सर्व समाज की भी बात करेंगे, हरियाणा के जन जन की बात करेंगे, देश किस प्रकार से देश हित की जो बात है उसमें खुद को जोड़ पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सुखद क्षण है। अब बहुत जल्दी जो है ब्रह्मकाल शुरू होने वाला है, तो उस नाते से मुझे लगता है कि अब ये जो है ये चीजें जो हैं बिल्कुल फाइनल हो चुकी हैं। बहुत जल्दी मनोहर लाल जी भी अभी प्रेस को से बात करेंगे और एक बाइट देंगे, जरूर बताएंगे कि किस प्रकार से वो इन चीजों को समझते हैं, देखते हैं। लेकिन आज का दिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अगर किसी को सबक दे गया
तो कांग्रेस पार्टी को दे गया, और वो ये है कि ये डर्टी ट्रिक से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब वो समय चला गया जब आप जो है आपकी ये ट्रिक्स चला करती थी, आप इस प्रकार से लोगों को बहलाकर फुसलाकर या जबरदस्ती लोगों के वोट ले लिया करते थे। अब स्वतंत्रता की बात होनी चाहिए, अब असली आजादी की बात होनी चाहिए, अब छद्म आजादी नहीं चलेगी, अब ये जो फेक लिबरलिज्म है ये नहीं चलेगा। अब आपको हर तरीके से स्यूडोइज्म जो है वो उसको उसका नकाब उतारना पड़ेगा, और अब वास्तविक राजनीति आपको करनी पड़ेगी, जिसमें आपका नेतृत्व को भी उस योग्यता पर, उन पैमानों पर खड़ा होना पड़ेगा कि वो प्रेरणा दे पाए अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को, कि वो इधर उधर ना जाने की सोचें। और कांग्रेस के लिए भी ये जो है एक बिल्कुल रीथिंक करने का एक अच्छा समय है। शायद इस हार में भी कांग्रेस को कोई एक दीर्घकालिक जीत मिल जाए, तो ऐसी आशा करते हुए, ऐसी शुभ इच्छा करते हुए मैं बात करता हूं। वो जो ट्रेनिंग सेशंस थे उनका लाभ क्या हुआ? 10 दिन तक हरियाणा की जनता को भी, हरियाणा के बहुत सारे हलकों की जनता को भी अपने जनप्रतिनिधियों से वंचित रखा, और फिर उसके बाद भी जाकर अगर वो तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और वो लड्डू खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं कार्तिकेय शर्मा को और कृष्णलाल पवार जी को। ये विधानसभा के विनोद शर्मा जी भी तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा कमलेश ढांडा है, वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महिपाल ढांडा है, वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनको। और ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं और ये कॉरिडोर से आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है वो करेंगे और प्रेस को संबोधित यहां पर करेंगे बहुत जल्द। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। विदुर जी कंटिन्यू कीजिए। तो बिल्कुल जैसा मैं कह रहा था कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व को सोचने की आवश्यकता है कि उनको, पहली बात तो कांग्रेस जनों को ये सोचने की आवश्यकता है कि वो ऐसे नेतृत्व को रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे। ऐसा नेतृत्व जो है, जो बार बार उनको उनकी बेइज्जती करवाता है, उनको एम्बैरेसिंग मोमेंट्स देता है, ऐसे नेतृत्व से तो तिलांजलि अगर ऐसे नेतृत्व को दे दे तो बेहतर रहेगा। किस प्रकार से एक नॉन सीरियस नेतृत्व है, जो कि राज्यसभा चुनाव जब फंसे हुए थे तब वो देश छोड़कर चले गए, और फिर बहुत दिनों तक लोगों ने इंतजार किया कि वो आएंगे, हिंदुस्तान आएंगे कभी ना कभी अपनी वेकेशंस करके, और तब उनसे मिलना होगा, लेकिन मिलना तब भी नहीं हुआ। और मैं एक बात और कहता हूं, आज अगर गलती से वो मिलना हो जाता तो ज्यादा समस्या हो जाती। किस प्रकार से राहुल गांधी जी से जो लोग मिले हैं आज से पहले, उनका क्या अनुभव रहे हैं हमने जानते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जो है, उन्होंने, हम जानते हैं हेमंत बिस्व शर्मा जो जब मिले थे तो उसके बाद आकर उन्होंने क्या बताया था कांग्रेस के बारे में, कि बहुत दिनों तक मैं असम की समस्याओं को लेकर, राहुल गांधी जी जो उस समय कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष थे, और हेमंत बिस्व शर्मा जो है कांग्रेस के वहां पर असम के कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो असम की समस्याओं को लेकर वो बहुत बार मिलने के लिए प्रयास करते रहे राहुल गांधी जी से। और कई महीनों के प्रयास के बाद जब उनको अवसर मिला राहुल गांधी जी से मिलने का, हेमंत बिस्व शर्मा जी को, तो जब वो वहां गए तो राहुल गांधी जी का ध्यान हेमंत बिस्व शर्मा जी की बातचीत में ना होकर उनके पालतू कुत्ते को के बाल सहलाने में था, ऐसा हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कहा। और ये भी बताया कि जो बिस्कुट जो उन्होंने अपने कुत्ते को खिलाए, उस कुत्ते का नाम खूब चलता है सोशल मीडिया पर, पीडी बोलते हैं उस कुत्ते को, तो वो जो कुत्ते को जो उन्होंने बिस्कुट खिलाए, वही बिस्कुट जो है हेमंत बिस्व शर्मा जी को भी ऑफर करने लगे थे। तो ऐसा अपमान जो है हर कोई नहीं सहन कर सकता। अभी ताजी हम बात करें तो हार्दिक पटेल जब मिलकर आए, तो और वो गुजरात की समस्याओं को लेकर कई महीनों के इंतजार के बाद राहुल गांधी जी से मिल पाए थे, तो उसके बाद भी राहुल गांधी जी की दिलचस्पी हार्दिक पटेल जी की बातचीत में ना होकर अपने मोबाइल फोन में थी, वो किसी से चैट कर रहे थे। तो ऐसे नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस जो अपना भी समय खराब कर रहे हैं और बहुत सारे असंख्य कांग्रेसियों का भी समय खराब कर रहे हैं, ऐसों के बारे में भी जो है जरूर कांग्रेस पार्टी के कुछ ना कुछ प्रबुद्ध जन जो है, कुछ लोग जो है जरूर विचार करेंगे। इसी को लेकर G23 बनी थी, लेकिन वो G23 भी अब छिन्न भिन्न होती दिख रही है। किस प्रकार से कपिल सिब्बल जो है बिल्कुल हिम्मत ही हार चुके हैं और कांग्रेस छोड़कर अब वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं। इसी प्रकार से और भी नेताओं का ऐसे समाचार आ रहा है, बहुत जल्दी समाचार आएगा कि हमारे पड़ोस के राज्य के भी एक बहुत बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। इस तरह की जरूर जो है मार्केट में और सोशल मीडिया में समाचार जो है खूब सारे चल रहे हैं। कुल मिला के बात यही है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो निकाय चुनाव में फायदा करेगा।